Hello everyone and welcome to Mrs. Sangeeta Patil's YouTube channel. Today we will study about future continuous or progressive tense. So first we will see the identity of this tense. इस टेंस के सेंटेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा का प्रयोग होता है और इंग्लिश के सेंटेंस में ing लगा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे सो रहे होंगे, इसमें हिंदी के सेंटेंस में होंगे लिखा है द चिल्ड्रन विल बी स्लीपिंग और इंग्लिश में इसमें ing लगा हुआ है। क्या वह रात के 11 बजे काम कर रहा होगा? विल ही बी वर्किंग एट 11 PM। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसमें होगा लगा हुआ है। किसान खेतों में काम नहीं कर रहे होंगे। द फार्मर्स विल नॉट बी वर्किंग इन द फील्ड। इसमें होंगे बहुवचन के लिए है और इंग्लिश में इसमें ing लगा। तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें नॉट नहीं है। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और नॉट लगा हुआ है तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस। नाउ ट्रिक्स ऑफ राइटिंग ing स्पेलिंग। कंटिन्यूअस टेंस में हमें ing वाले वर्ड यूज़ करना पड़ता है तो उसमें ing की स्पेलिंग कैसे लिखना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ing की स्पेलिंग अगर रॉन्ग होती है तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट इज वर्ब का लास्ट अल्फ़ाबेट ई है तो किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर ई लगा हुआ है तो उसमें ई हटाकर ing लगाना है। फॉर एग्जाम्पल बाइट और राइट, इसके लास्ट में ई लगा हुआ है तो बाइटिंग और राइटिंग की स्पेलिंग में ई हटाकर ing लगाएंगे। सेकंड, वर्ब के लास्ट में डबल ई है। अब लास्ट में अगर डबल ई लगा हुआ है तो डबल ई नहीं हटाना है और इसमें डायरेक्ट ing लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्री एंड सी, ये दोनों में डबल ई लगा हुआ है तो फ्रीइंग और सीइंग की स्पेलिंग में डबल ई को नहीं हटाएंगे और डायरेक्ट डबल ई के बाद ing लगा देंगे। थर्ड इज वर्ब के लास्ट में आई है। अब लास्ट में अगर आई लगा हुआ है तो आई हटाकर y प्लस ing लगाना है। फॉर एग्जाम्पल टाई एंड डाई, इसमें आई लगा हुआ है तो टाइंग और डाइंग की स्पेलिंग में ये आई हटा देंगे और इसमें y प्लस ing लगाएंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ब का लास्ट अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट है और सेकंड लास्ट अल्फ़ाबेट वोवेल या AEIOU है तो ऐसे केसेस में लास्ट अल्फ़ाबेट डबल करके ing लगाना है। फॉर एग्जाम्पल कट में T कॉन्सोनेंट है और इससे पहले जो U लगा हुआ है वो वोवेल है तो कटिंग की स्पेलिंग में T डबल हो जाएगा। ऐसे स्किप में P कॉन्सोनेंट है, इससे पहले I वोवेल है तो जब स्किपिंग की स्पेलिंग लिखेंगे तो इसमें P डबल हो जाएगा। इसी से रिलेटेड दूसरा केस है, वर्ब का लास्ट अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट है और उससे पहले डबल वोवेल है। अब सेकंड लास्ट में अगर दो वोवेल दिए हुए हैं तो ऐसे केस में लास्ट अल्फ़ाबेट डबल नहीं करना है और उसमें डायरेक्ट ing लगाना है। फॉर एग्जांपल रीड, इसमें D कॉन्सोनेंट है और इससे पहले E और A ये दो वोवेल लगे हुए हैं तो रीडिंग की स्पेलिंग में D डबल नहीं करेंगे, डायरेक्ट ing लगा देंगे। ऐसे ही MEET मीट, इसमें T कॉन्सोनेंट है, इससे पहले डबल वोवेल लगे हुए हैं तो मीटिंग की स्पेलिंग में T को डबल नहीं करेंगे और डायरेक्ट ing लगा देंगे। देन अदर वर्ब्स, इनको छोड़ के अगर और कोई केस दिया रहता है तो ऐसी वर्ब्स में डायरेक्ट ing लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिंग, ब्रिंगिंग, वॉक, वॉकिंग, इसमें पांचों में से कोई भी केस नहीं है तो इसमें ing डायरेक्ट लगा दें। तो ये ing लगाने की ट्रिक्स है। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस में ing वाला वर्ड किस तरीके से लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी द यूज ऑफ दिस टेंस। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। एक खास समय पर भविष्य में जारी रहने वाला कार्य। इस टेंस को हम ऐसी जगह पर यूज करेंगे कार्य भविष्य में जारी रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल वी शैल बी गोइंग टू मनाली टुमारो, तो हम कल मनाली जा रहे होंगे। ये काम भविष्य में होने वाला है और भविष्य में भी जारी रहने वाला है। देन सेकंड इज टू एक्सप्रेस पैरेलल एक्शंस ऑफ फ्यूचर। पैरेलल एक्शंस का मतलब होता है समांतर कार्य, तो भविष्य के समांतर कार्य बताने के लिए भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विकी विल बी सिंगिंग वाइल लकी विल बी डांसिंग, तो विकी गा रहा होगा जबकि लकी नाच रहा होगा। ये दोनों काम भविष्य में होने वाले हैं और एक साथ होने वाले हैं जब विकी सिंगिंग का काम करेगा और लकी डांसिंग का काम करेगा। तो ऐसे समांतर कार्य बताने के लिए भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। अब इस टेंस को हम चार टाइप के सेंटेंसेस में देखेंगे। सो लेट्स सी दिस। फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य। ऐसे सेंटेंस में नॉट एब्सेंट रहता है, नॉट इसमें नहीं रहता है। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये तो रहेगा ही क्योंकि ये तो हर सेंटेंस में रहता ही है। अलग से जो ऑक्सिलरी इसमें यूज़ होगी वो है विल या शाल और इसके साथ लगेगा बी प्लस V1 प्लस ing। विल और शैल के लिए ट्रिक है कि I और V अगर दिया है तो इसके साथ हमेशा शाल आएगा और अदर्स बाकी कुछ भी अगर दिया है जैसे ही, शी, यू, वी, दे तो उनके साथ हमें विल लगाना। तो योर फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस V1 प्लस ing। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल। वी शैल बी हेल्पिंग द पुअर, हम गरीबों की मदद कर रहे होंगे तो वी के साथ शाल आएगा
फिर बी और V1 प्लस ING। दीपक विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। दीपक कल स्कूल जा रहा होगा। दीपक के साथ विल आएगा, फिर बी लगाएंगे और वर्ब में ING लगा देंगे। ही विल बी गिविंग अ बुक टू मी। वह मुझे एक पुस्तक दे रहा होगा, तो ही के साथ विल आएगा, फिर बी और V1 प्लस ING। दे विल बी ईटिंग अ मैंगो। वे एक आम खा रहे होंगे। दे के साथ विल आएगा और बी फिर V1 प्लस ING। आई शैल बी बाइंग अ टॉय। मैं एक खिलौना खरीद रहा हूँगा। यहाँ आई के साथ विल और शाल में से शाल आएगा, फिर बी फिर V1 प्लस ING। तो वी और आई इसके साथ शाल आएगा, बाकी सभी के साथ विल आएगा। नाउ सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस इज नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य। ऐसे सेंटेंस में नॉट प्रेजेंट रहता है। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें रहेगा ही, विल और शाल भी इसमें रहेगा, V1 प्लस ING भी इसमें रहेगा, बी भी रहेगा। अलग से जो वर्ड लगाना है वो है नॉट, और ये नॉट हमें ऑक्सिलरी वर्ब विल या शाल के बाद लगाना है। सो योर फॉर्मूला विल बी विल और शाल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V1 प्लस ING। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये तो हर सेंटेंस में रहता ही है। आई और वी के साथ शाल नॉट आएगा और बाकी जो भी रहेंगे उनके साथ आएगा विल नॉट। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। वी शाल नॉट बी हेल्पिंग द पुअर। हम गरीबों की मदद नहीं कर रहे होंगे, तो वी के साथ शाल आएगा, फिर नॉट। दीपक विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। दीपक कल स्कूल नहीं जा रहा होगा। दीपक के साथ विल आएगा, फिर नॉट। ही विल नॉट बी गिविंग अ बुक टू मी। वह मुझे एक पुस्तक नहीं दे रहा होगा। ही के साथ विल और फिर नॉट। विल नॉट बी ईटिंग अ मैंगो। वे एक आम नहीं खा रहे होंगे। दे के साथ आएगा विल और फिर नॉट। आई शैल नॉट बी बाइंग अ टॉय। मैं एक खिलौना नहीं खरीद रहा हूँगा। आई के साथ शैल नॉट आएगा। थर्ड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड लगा हुआ होता है। WH वर्ड का मतलब होता है W या H से स्टार्ट होने वाले वर्ड, और ऑक्सिलरी वर्ब इसमें विल या शैल हो सकती है, और लास्ट में तो क्वेश्चन मार्क लगा ही रहेगा। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ WH वर्ड्स। तो हु कौन, विच कौन सा, वेयर कहाँ, व्हेन कब, व्हाट क्या, व्हाई क्यों, whom किसको, whose किसका, हाउ कैसे, हाउ मैनी कितने, हाउ मच कितना। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, हाउ मैनी काउंटेबल्स के साथ आएगा जिन्हें हम 1 2 3 की गिनती में गिन सकते हैं, और हाउ मच अनकाउंटेबल्स के साथ आएगा जिन्हें हम गिन तो सकते हैं लेकिन 1 2 3 की गिनती में नहीं गिन सकते। उन्हें लीटर, केजी, मीटर, सेंटीमीटर ऐसे यूनिट में गिनते हैं। नाउ ऑक्सिलरी वर्ब या AV जो इसमें यूज होगी वो है विल या शैल। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर। क्वेश्चन बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब विल या शाल को सामने ला लेंगे, तो विल या शाल इधर सामने आ जाएगा। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस बाकी सेम एज इट इज रहेगा, बी प्लस V1 प्लस ING और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो चेंज सिर्फ इतना होगा कि पॉजिटिव सेंटेंस में जो विल या शाल लगा रहता है उस विल या शाल को हमें इधर सामने ला लेना है, और इसके साथ WH वर्ड भी लगा हुआ हो सकता है, तो WH वर्ड इधर स्टार्टिंग में आएगा, फिर लगेगी ऑक्सिलरी वर्ब विल या शाल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में रहेगा क्वेश्चन मार्क। तो सब्जेक्ट से इधर तो कॉमन है, शुरू में विल या शाल या विल या शाल के साथ WH वर्ड लगा हुआ हो सकता है, और विल और शाल के लिए तो रूल सेम ही। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। शैल वी बी हेल्पिंग द पुअर। क्या हम गरीबों की मदद कर रहे होंगे। तो यहाँ क्वेश्चन बनाने के लिए शाल को इधर सामने ला लेंगे, लास्ट में इधर क्वेश्चन मार्क लगा। सेकंड, विल दीपक बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। क्या दीपक कल स्कूल जा रहा होगा। यहाँ पे विल को इधर सामने ला लेंगे, सब्जेक्ट फिर बी प्लस V1 प्लस ING और फिर बाकी का। नेक्स्ट, विल ही बी गिविंग अ बुक टू मी। क्या वह मुझे एक पुस्तक दे रहा होगा। यहाँ पर भी विल को इधर सामने ला लेंगे और फिर सब्जेक्ट के बाद इधर आ जाएगा बी प्लस V1 प्लस ING। देन विल दे बी ईटिंग अ मैंगो। क्या वे एक आम खा रहे होंगे। यहाँ भी विल को सामने लाएंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 प्लस ING। शाल आई बी बाइंग अ टॉय। यहाँ शाल को इधर सामने ला लेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 प्लस ING। इसका हिंदी में हो जाएगा क्या मैं एक खिलौना खरीद रहा हूँगा। तो क्वेश्चन बनाने के लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब विल या शाल है उसको इधर सामने ला लेंगे, तो हमारा सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो ये ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक और नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। तो इसमें प्रश्नवाचक वर्ड भी रहेगा और नेगेटिव सेंटेंस का नॉट भी रहेगा। सो क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड AB ऑक्सिलरी वर्ब विल या शैल इसमें प्रेजेंट रहेगी, साथ में नॉट भी रहेगा और क्वेश्चन मार्क भी लगा रहेगा। Now let's see the structure. Will और shall plus subject plus not plus V1 plus ING plus object plus question mark। तो स्ट्रक्चर पूरा सेम ही रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद हमें यहाँ पर नॉट लगा देना है।
तो स्ट्रक्चर पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जैसे ही रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट लगाना। और इसमें WH वर्ड भी लगा हुआ हो सकता है, तो विल या शाल के पहले WH वर्ड लगा देंगे। तो WH वर्ड प्लस ऑक्सिलरी विल या शाल, फिर बाकी तो सेम ही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और विल और शाल के लिए रूल सेम। लेट्स सी सम एग्जांपल। शाल वी नॉट बी हेल्पिंग द पुअर, क्या हम गरीबों की मदद नहीं कर रहे होंगे। तो शाल शुरू में आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर लग जाएगा। नेक्स्ट, विल दीपक नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, क्या दीपक कल स्कूल नहीं जा रहा होगा। यहाँ विल को सामने ले लेंगे और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट लगा देंगे, फिर बी प्लस V1 प्लस ING और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही है। विल ही नॉट बी गिविंग अ बुक टू मी, क्या वह मुझे एक पुस्तक नहीं दे रहा होगा। तो विल सामने लाएंगे और सब्जेक्ट के बाद विल दे नॉट बी ईटिंग अ मैंगो, क्या वे एक आम नहीं खा रहे होंगे। यहाँ विल सामने लाएंगे और दे के बाद नॉट। और शाल आई नॉट बी बाइंग अ टॉय, क्या मैं एक खिलौना नहीं खरीद रहा हूँगा। शाल को सामने लाएंगे और सब्जेक्ट आई के बाद यहाँ नॉट लगा देंगे। तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस अगर दिया हुआ है तो उसे हम तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस अगर दिया हुआ है तो हम इसे नेगेटिव, उसका इंट्रोगेटिव और उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बहुत आसानी से बना। लेट्स सी द समरी। आनंद विल बी रीडिंग अ बुक, आनंद एक पुस्तक पढ़ रहा होगा। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें नॉट प्रेजेंट नहीं रहता। नेगेटिव बनाने के लिए आनंद विल नॉट बी रीडिंग अ बुक, आनंद एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा। तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसके बाद नॉट लगा देंगे तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज विल आनंद बी रीडिंग अ बुक, क्या आनंद एक पुस्तक पढ़ रहा होगा। अब ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसका क्वेश्चन बनाने के लिए विल ऑक्सिलरी को इधर सामने ला लेंगे तो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो ये विल इधर सामने आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस का ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज विल आनंद नॉट बी रीडिंग अ बुक, क्या आनंद एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा। अब ये जो नेगेटिव सेंटेंस है इसका अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो ये विल ऑक्सिलरी को यहाँ सामने लाएंगे, ये सामने आ गई और आनंद के बाद फिर यहाँ पर नॉट आ जाएगा, बी रीडिंग अ बुक और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो नेगेटिव सेंटेंस का भी अगर क्वेश्चन बनाना है तो उसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको सामने ला लेंगे और बाकी सब चीज़ वैसी की वैसी लिख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव तो रहेगा ही। और क्वेश्चन वर्ड सामने लाने की वजह से वो इंट्रोगेटिव में भी चेंज हो जाएगा तो वो बन जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज वाई विल आनंद बी रीडिंग अ बुक, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी लगा हुआ है वाई। तो क्वेश्चन वर्ड वाई एक WH वर्ड है, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ड लगा देंगे विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर V1 प्लस ING और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें WH वर्ड के साथ ऑक्सिलरी वर्ब भी लगी हुई है। नेक्स्ट इज वाई विल आनंद नॉट बी रीडिंग अ बुक, आनंद एक पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। अब इसमें WH वर्ड लगा है, ऑक्सिलरी वर्ब लगी है और सब्जेक्ट के बाद नॉट भी लगा हुआ है। इट मीन्स ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हम 6 टाइप के सेंटेंस बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये अफर्मेटिव है, ये उसका नेगेटिव है जो नॉट लगाने से बनेगा। ये अफर्मेटिव का इंट्रोगेटिव बनाना है जिसमें विल को सामने ला लेंगे, फिर ये नेगेटिव का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल को सामने लाएंगे, इधर नॉट भी रहेगा। फिर ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाना है जिसमें WH वर्ड भी लगा हुआ है। और ये जो WH वर्ड वाला क्वेश्चन है इसका अगर नेगेटिव भी बनाना है तो इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इस तरीके से हम ये सभी सेंटेंस बना। नाउ लेट्स सी सम एमसीक्यूज ऑफ दिस टेंस। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस का करेक्ट फॉर्म हमें चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1, फिशेस ब्लैंक बी ब्लैंक इन व्हाट। ऑप्शंस आर शाल स्विमिंग, विल स्विम एंड शाल स्विम। अब फिशेस के साथ लगेगा विल और वर्ब में ING लगा देंगे तो हो जाएगा स्विमिंग। सो फिशेस विल बी स्विमिंग इन वाटर। देन क्वेश्चन नंबर 2, डैश मिस्टर राजेश बी डैश द चिल्ड्रन और इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इट मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसके स्टार्टिंग में ऑक्सिलरी वर्ब विल या शाल में से कोई भी एक चीज़ आएगी। अब मिस्टर राजेश दिया हुआ है तो मिस्टर राजेश के साथ आएगा विल, तो विल और फिर गाइड में ING लगा देंगे तो वो बन जाएगा गाइडिंग। सो विल और गाइडिंग। सो विल मिस्टर राजेश बी गाइडिंग द चिल्ड्रन। देन क्वेश्चन नंबर 3, आई ब्लैंक बी ब्लैंक एट 7 PM टुमारो। आई के साथ विल और शाल में से आता है शाल और यहाँ वर्ब दी है स्टडी, स्टडी में ING लगाएंगे तो ये बन जाएगा स्टडिंग। सो आई शाल बी स्टडिंग एट 7 PM टुमारो। देन क्वेश्चन नंबर 4, माई कजिन ब्लैंक बी ब्लैंक अ सॉन्ग टुमारो। अब माई कजिन के साथ विल और शाल में से आएगा विल और वर्ब दिए यहाँ पर सिंग, सिंग में ING लगा देंगे तो हो जाएगा सिंगिंग।
So my cousin will be singing a song tomorrow. Then question number 5. It will dash tomorrow. अब will यहाँ पर पहले से लगा हुआ है. ऑप्शंस में बी के साथ वर्ब दी हुई है तो पहले बी तो इसमें आएगा. रेन में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा रेनिंग. So it will be raining tomorrow. Then question number 6. Blank my brother be blank in the garden. क्वेश्चन मार्क इसमें लगा हुआ है. इट मीन्स ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. अब my brother के साथ will और shall में से आएगा will और वर्ब दिए यहाँ पर dig. dig में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा digging. So will my brother be digging in the garden. Question number 7. We blank not be blank to Bombay tomorrow. अब यहाँ पर दिया है we के साथ आता है shall. वर्ब दी है go, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा going. So we will not be going to Bombay tomorrow. Question number 8. What blank boys be blank and then question mark. अब सब्जेक्ट दिया है boys. boys के साथ will और shall में से आएगा will. वर्ब दी है play. play में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा playing. So what will boys be playing. Then question number 9. Blank I not be blank my hands and then question mark. अब यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है I के साथ will और shall में से आएगा shall और वर्ब दी है wash. wash में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा washing. तो shall I not be washing my hand. Then question number 10. Blank a boy not be blank tennis and then question mark. यहाँ पे सब्जेक्ट है a boy के साथ आएगा will और वर्ब दी है play. play में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा playing. So will a boy not be playing tennis. So I am sure that you have understood about future continuous or progressive tense and now you can easily frame sentences of your own using this tense and use them in your daily life. So we will meet in the next video with a new type of tense. Till then, keep updating yourself by watching my videos. Thank you for watching and supporting my channel.